हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी की जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। थ्री इडियट्स मूवी जो 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी और ड्रामा फिल्म है। आज जानते हैं इस फिल्म का क्या उद्देश्य है। यह फिल्म जो कि एक कहानी एक भारतीय इंजीनियर कॉलेज में 3 छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबाव के बारे में एक व्यंग्य है। समझते दोस्तों इस वीडियो में इस फिल्म की क्या कहानी है। कैलिफोर्निया में एक प्रतिष्ठा कंपनी के उपाध्यक्ष चतुर रामलिंगम, जिसे हम साइलेंसर कहते हैं, अपने पूर्व इंजीनियरिंग सहपाठियों फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी को 10 साल पहले अपने सहपाठी रांचो के साथ की गई शर्तों की याद दिलाने के लिए बुलाता है। मिलते हुए वे तीनों रांचो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। शिमला जाते समय उन्हें अपनी कॉलेज के दिन याद आते हैं। फरहान और राजू दिल्ली के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईसीई में शामिल होते हैं और अपनी रूममेट रणछोड़ दास श्यामलाल दास चांचड़ यानी रांचो से मिलते हैं। रांचो को सिखाने का शौक है और परिणाम स्वरूप वह कक्षा में अव्वल आता है। इंजीनियरिंग के प्रति रांचो का चंचल रवैया उसे कॉलेज के निदेशक डॉक्टर वीरू शस्त्र बुद्धि वायरस के कठोर दृष्टिकोण के साथ खड़ा रहता है। जब जोया लोबो नाम के एक छात्र को प्रोजेक्ट सबमिट करने में विफलता के आधार पर वायरस द्वारा स्नातक होने से मना कर दिया जाता है, तो रांचो जोया के प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करता है। रांचो फिर इसे ठीक करता है और जोया को आश्चर्यचकित करने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि उसने खुद को फांसी लगा ली। रांचो आईसीई छात्रों पर अत्यधिक दबाव के बारे में वायरस की आलोचना करता है, लेकिन उसे बुरी तरह से छिड़क दिया जाता है। एक रात तीनों एक शादी की पार्टी में घुस जाते हैं, यह नहीं जानते हुए कि यह वायरस की बेटी मोना के लिए है। मोना की छोटी बहन पिया शुरू में राक्षस के व्यवहार से परेशान थी, लेकिन जब वह उसके भौतिकतावादी प्रेम सुहास को पैसे और स्थिति के प्रति अपने जुनून को प्रदर्शित करने के लिए प्रयत्न करती हैं, तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, जिसके कारण पिया को सुहास को से सम्मत तोड़ना पड़ता है। एक क्रोधित वायरस फरहान और राजू को उनके परिवार की मामूली विपत्तियों स्थितियों की ओर इशारा करते हुए राजू के साथ दोस्ती करने के प्रभाव के बारे में चेतावनी देती हैं, जिससे राजू एक प्रतिस्पर्धा और अभिमान युगांडा के भारतीय छात्र चतुर के साथ भंग कर जाता है, जो रटने का पक्षधर हैं, लेकिन इसमें पारंगत नहीं है। हिंदी चतुर को याद रखने के बारे में सबक सिखाने के लिए रांचो और फरहान गुप्त रूप से अखिल हिंदी शिक्षक दिवस भाषण में अश्लील संशोधन करते हैं, जिसे चतुर शिक्षा मंत्री की यात्रा के सम्मान में देना चाहता है। अपमानित और गुस्से में चतुर ने रांचो को 10 साल से मिलने की चुनौती दी और देखा कि कौन अधिक सफल है। अपनी अंतिम परीक्षा में एक रात पहले राजू के लकवाग्रस्त पिता को दिल का दौरा पड़ा। पिया की मदद से राजू के पिता को पिया के स्कूटर पर अस्पताल ले जाता है। राजू शुरू में रांचो पर क्रोधित होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रांचो ने उसके पिता की जान बचाई, तो वह उसके साथ सुलह कर लेता है। वर्ष के अंत में रांचो कक्षा में पहले स्थान पर आता है, जबकि फरहान और राजू क्रम से अंतिम और दूसरे से अंतिम स्थान पर हैं। वार्षिक क्लास फोटो के दौरान वायरस रांचो के साथ शर्त लगाता है कि न तो राजू और न ही फरहान को ऑन कैंपस साक्षात्कार में नौकरी मिलना, अन्यथा वह अपने मूंछ मुंडवा लेगा। कॉलेज के चौथे वर्ष में एक रात रांचो अपने दोस्तों को बताता है कि वो लगातार अंतिम स्थान पर क्यों रहता है। फरहान का जुनून फोटोग्राफी है, इंजीनियरिंग नहीं है, और राजू में आत्मविश्वास की कमी है। फरहान और राजू ने रांचो द्वारा प्रिया के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करने पर अपनी समस्याओं का सामना करने का वादा करने के बाद वे तीनों नशे में वायरस के घर में घुस गए। वायरस फरहान और राजू ने नशे में उसके लेटर बॉक्स पर पेशाब कर दिया। वायरस ने राजू को नोटिस किया और धमकी दी कि अगर उसने रांचो के खिलाफ गवाह नहीं दी तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। अपनी परिवार को निराश करने और रांचो को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है। राजू आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन बच जाता है, जिसके कारण वायरस को निष्कासन रद्द करना पड़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन और देखभाल की बदौलत राजू ठीक हो गया। राजू एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफल हो जाता है, जबकि फरहान और अपने पिता को उसे फोटोग्राफर बनने के लिए मना लेता है। नौकरी पाने में राजू की सफलता और अपनी मूंछें खोने से अपमानित वायरस एक अनुचित रूप से कठिन परीक्षा देकर राजू की सफलता की संभावना को नष्ट करने की कोशिश करता है। पिया की मदद से राजू और फरहान वायरस के कार्यालय में घुस जाता है और परीक्षा का पेपर चुरा लेता है। कागज दिया जाने पर राजू ने धोखा देने से इनकार कर दिया और उसे फेंक दिया, लेकिन उन तीनों को पकड़ लिया गया और निष्कासित कर दिया गया। बाद में पिया ने अपने भाई की आत्महत्या के बारे में अपने पिता से बात की, जो वायरस द्वारा उस पर डाले गए इस तरह के दबाव के कारण हुआ था। उस रात भारी वर्षा के दौरान गर्भवती मोना को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अस्पताल तक गाड़ी चलाने में असमर्थ राजू एक वैक्यूम क्लीनर को वेंट हाउस में बदल देता है और पिया फरहान और राजू की मदद से बच्चों को जन्म देता है। एक आभारी वायरस राजू एक मूल्यवान स्पेस पेन देकर उसकी सराहना करता है, जिसे उसके केवल अपने सबसे प्रतिष्ठित छात्रों को देने का वादा किया था, और तीनों के निष्कासन को रद्द कर दिया। स्नातक दिवस पर राजू अचानक गायब हो जाता है। वर्तमान में शिमला पहुंचने पर जहां चतुर को रांचो का घर मिलता है, उनकी मुलाकात रणछोड़ दास श्यामलाल दास चांचड़ नाम से एक
अलग व्यक्ति से होती हैं, जिसका चेहरा उनके स्नातक चित्र में रांचो के चेहरे पर चिपकाया गया है। वह आदमी बताता है कि आईसीआई में रांचो उनके परिवार के माली का बेटा छोटा था, जो अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। रणछोड़ दास के पिता ने छोटे को आईसीई में भाग लेने के लिए भुगतान किया, इस शर्त पर कि वह अपने बेटे के नाम का उपयोग करेगा और स्नातक होने के बाद आईसीई में किसी के साथ सभी संपर्क बंद कर देगा। छोटे, जो डिग्री प्राप्त करने से अधिक सीखने में रुचि रखता है था, सहमत हो गया, लेकिन बाद में चेतावनी दी कि एक दिन दो बेवकूफ उसकी तलाश में आएंगे। रणछोड़ दास उन्हें लद्दाख में छोटे रांचो का पता देता है। रास्ते में फरहान और राजू मनाली में पिया की सुहास से शादी करवा देते हैं और उसे रांचो को ढूंढने के लिए अपने साथ आने के लिए मना लेते हैं। लद्दाख के पते पर सामूक एक संपन्न स्कूल पाकर आश्चर्यचकित हैं। वे मिलीमीटर के साथ फिर से मिलते हैं, जो पहले एक काम करने वाला लड़का था जिसने उनकी मुलाकात आईसीई में हुई थी, जो अब रांचो का सहायक है। जो उन्होंने बताया है कि रांचो ने उनके कैरियर का उत्कृष्टता से अनुसरण किया है। वो पेगोंग झील के पास एक रेतीली मैदान पर रांचो के साथ फिर से मिलते हैं। रांचो ने स्वीकार किया कि वह अब भी पिया से प्यार करता है और दोनों एक दूसरे को घूमते हैं। चतुर, जो मानता है कि रांचो केवल एक साधारण स्कूल शिक्षक है, उसका मजाक उड़ाता है और उससे वायरस का पेन ले लेता है। अपनी असली नाम के बारे में पूछ जाने पर रांचो ने खुद को फुनसुक वांगडू बताया, जो एक सफल वैज्ञानिक उद्यमी है जिसे चतुर की कंपनी डूबा रही है। चतुर हैरान है कि रांचो फुनसुक वांगडू है,